कि 400 की हार होने जा रही उनकी। क्या विकास? पहला विकास हुआ है कि नौजवान सड़क पर बैक फुट पर है। दूसरा विकास ये हुआ कि महंगाई इतनी तेज बढ़ी हाँ। कि उसको ढोते ढोते मोदी और अमित शाह थक गए, उसको समुद्र पार ले जा रहे हैं। देश का सारा पैसा चंद लोगों के हाथ जा रहा है। हाँ। इस गुरु इस तरह से बना रहे हैं, हाँ। इनके कार्यकर्ता चले जाएंगे और 150 लड़कों को पकड़ पहना देंगे और वो आकर बैठा देंगे, उनको पैसे दे देंगे। पैसा देने के बाद वो कहेंगे कि मोदी मोदी मोदी। अच्छा। यही है। हाँ। और कुछ नहीं है। मोदी जी एक और कहते हैं कि यूक्रेन और इसका रूस के युद्ध में मोदी जी ने रुकवा दिया था। हाँ? फोन करके। मोदी जी की हिम्मत होती तो अपने बॉर्डर चाइना रोज कब्जा करता ही रोक लेते। हाँ। और मोदी जी के जमाने में नमक महंगा और खून सस्ता। हाँ। भाइयों बहनों, हाँ। और देश की रक्षा करते हैं। चाइना बॉर्डर पर डांटता है इनको अच्छा। और ये देश की रक्षा करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही महासंग्राम छिड़ गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर का ये लोकसभा क्षेत्र है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये जौनपुर के अंतर्गत आता है धनिया मऊ। ये थोड़ा सा जौनपुर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर एक गांव का यूं कहे कि बाजार है। हमारे पीछे यहाँ जौनपुर यानी धनिया मऊ के लोग हैं। हम डायरेक्ट इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में यहाँ की धनिया कितनी महंगी हुई, धनिया मऊ के लोगों को धनिया खरीदने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब मेरा इसका डायरेक्ट है कि महंगाई की मार कितनी हुई है, यहाँ का क्या माहौल है, क्या मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल में कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है। डबल इंजन की सरकार डबल विकास का नारा तो जरूर देती है, गारंटियां जरूर चल रही है, अच्छे दिन जरूर आने वाले हैं जैसे नारे लगाए जाते हैं, लेकिन क्या कुछ यहाँ की जनता का विकास हुआ है? क्या अच्छे दिन आने की उम्मीद इनको लग रही है या नहीं लग रही है? क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार शर्मा। क्या लगता है कि अच्छे दिन आने वाले, कुछ उम्मीद बची है कि मोदी सरकार में अच्छे दिन आ जाएंगे? आ जाएंगे। अच्छा, कब आएंगे? 10 साल तो बीत गए। 10 साल तो हाँ सही। अभी कितने साल चाहिए अच्छे दिन आने को? अभी 5 साल और चाहिए। 5 साल और चाहिए। मतलब उम्मीद है, गारंटी है कि 5 साल में अच्छे दिन आएंगे? हाँ हाँ आएंगे अच्छा, आएंगे। अच्छे दिन में क्या आ जाएंगे मुझे बताएं आप, क्या हो जाएगा? अरे भाई महंगाई खत्म करेंगे। अच्छा, विकास करेंगे। विकास करेंगे। और क्या? विपक्ष तो कहता है 5 साल और आ गए तो सब सत्यानाश हो जाएगा। आप कहते हैं अरे विकास भाई करेंगे। धारा 370 हटाए। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा 500 साल लटका हुआ था, मंदिर के मुद्दे को वो निपटाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, किसी भी सरकार में दे देता बनती। लेकिन और लोग ध्यान नहीं दिए ना। अच्छा, ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। हाँ। मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया हाँ, और जो है तो मतलब मानते हैं कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भैया सुना दो फैसला? नहीं नहीं ऐसी हाँ। बात नहीं, ऐसी बात थोड़ी, ऐसी बात थोड़ी। कोर्ट के अधीन ही काम हुआ, अच्छा, लेकिन ये लोग प्रयास किए हाँ। तब हुआ। मतलब प्रयास किए हैं कि जल्दी सुनवाई हो। हाँ जल्दी सुनवाई। ठीक है। और क्या बताइए? तो यहाँ जौनपुर में क्या कुछ विकास हुआ है? ये तो अयोध्या की बात हो गई, हाँ। धारा 370 कश्मीर की बात हो गई। आप जौनपुर के हैं, जौनपुर में क्या कुछ हुआ है? जौनपुर का बताएं मुझे। जौनपुर में अभी विकास का कार्य जो है अभी आए थे यहाँ योगी जी, पता नहीं कितने करोड़ जो है प्रोजेक्ट यहाँ लगाने वाले हैं। लगाने वाले हैं? हाँ। मतलब 10 साल से सरकार है तब नहीं लगा, जब चुनाव आ गए तब लगाने हाँ वाले? हाँ लगाने वाले हैं। हाँ तभी बोल रहे हैं कि अगले 5 साल में अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ हाँ? हाँ अच्छा, माहौल है, बन रहा है कि इस बार 400 पार हो जाएंगे? हाँ हो जाएंगे, 400 पार हो हाँ? जाएंगे। अभी करोड़ों का योगी जी ने यहाँ पर लोकार्पण किया है, क्या माहौल है? लगता है कि 400 पार हो जाएंगे? ऐसा है भाई साहब कि 400 की हार होने जा रही उनकी। 400 की हार? हाँ। अच्छा। और जो लोकार्पण किया है, चाहे जौनपुर हो, सुल्तानपुर हो, आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, केवल उन्होंने एक ईंट की पूजा किया है और राम मंदिर के लिए। उसी ईंट की पूजा करके राम मंदिर ले जाएंगे। बाकी कोई काम एक भी बता दे कोई कि काम शुरू हुआ हो, एक भी काम कोई बता दे कोई काम शुरू हुआ हो जौनपुर में? जौनपुर में कुछ बता दे, एक काम बता दीजिए। चलिए, आपको बोल रहे हैं कि एक काम बता दीजिए, कोई एक काम बता दीजिए जो पूरा हुआ हो 10 सालों में। 10 सालों में पूरा हो बताइए। अरे भाई हमारी समझ खुद नहीं आ रहा है, क्या बताएं। आप बोल भी रहे हैं विकास हुआ है, मतलब ऐसा विकास हुआ है कि दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा है। ये विकास कौन सा हुआ विकास है? हाँ? इनका कहने का मतलब क्या विकास हुआ है, हमारी बात सुनिए। क्या विकास? पहला विकास हुआ है कि नौजवान सड़क पर बैक फुट पर है। अच्छा, ये विकास एक हुआ। बढ़िया विकास हुआ। हाँ। दूसरा विकास ये हुआ कि महंगाई इतनी तेज बढ़ी हाँ। कि उसको ढोते ढोते मोदी और अमित शाह थक गए, उसको समुद्र पार ले जा रहे हैं।
अच्छा, 7 समुद्र पार पहुंचा रहे हैं। मतलब इतनी रफ्तार से बढ़ रही है। इतनी रफ्तार से बढ़ रही है हाँ। महंगाई। और क्या बताऊं आपको, शिक्षा की तो धज्जियां उड़ा दिए हैं। हाँ, शिक्षा में आप बताइए, गरीब तो कभी पढ़ ही नहीं सकता। फ्री मुफ्त शिक्षाएं तो दे रहे अरे हैं, फ्री- मोबाइल बांट रहे अरे हैं। फ्री मुफ्त शिक्षाएं दे रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं, वोट लेने के लिए। वोट अब मोबाइल में नहीं मिलने वाली है, अच्छा, ये कतई नहीं। फ्री शिक्षा तो दे रहे हैं। आप बताइए, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल पढ़ने, हाँ, उनकी किताबों की कीमत पूछिए योगी जी, कितनी न कीमत है उसकी। उसकी कीमत क्या है? 80-80, 90-90 रुपए, 100-100 रुपए, 200-200 रुपए किताब, छोटे छोटे बच्चे। तो बताइए क्या उनको तो कहते तो हैं किताबें मुफ्त दे रहे हैं, ड्रेस मुफ्त दे रहे हैं, खाने की उसका कारण मैं बता रहा हूँ। यहाँ दोहरी शिक्षा नीति है। अच्छा, तो जो बड़े लोग हैं, जैसे अमित शाह जैसे, इनके बच्चे तो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इंग्लैंड जहाँ भी पढ़ाते हैं, और हमारे बच्चे कंधे पर बोरा लाद करके पीठ पर ले जाते हैं, प्राइमरी में पहुंचते हैं या मिडिल में पहुंचते हैं। अंत में वही होता है, 8वीं 9वीं 10वीं तक इष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वो चले जाते हैं बेचारे कानपुर, दिल्ली जैसे शहर में पीठ पर बोरा ढोते हैं। हाँ। 2 करोड़ रोजगार की तो बात करते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। अब तो गारंटियां भी देने लगे हैं, गारंटी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी चल रही है। हाँ, मोदी जी की गारंटी इस तरह से चल रही है कि अभी महंगाई कम किए हैं, अच्छा। इसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, और दूसरी गारंटी है, जो नौजवान बैक फुट पर हैं, हाँ, उनको अब नंगा करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, जो नौजवान बैक फुट पर हैं, जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उनको अब नंगा करना चाहते हैं, उनके वस्त्र छिनवाना चाहते हैं अब। क्यों? इसलिए गारंटी है मोदी की। अच्छा, हाँ, ये मोदी की गारंटी है। अरे वो कहते हैं कि हम युवाओं के साथ में है, किसानों के साथ में उनकी आय दोगुनी कर देंगे, उसकी गारंटी दे रहे हैं। महिलाओं को, किसानों की आय तो दुगनी किया उन्होंने, हाँ। इसलिए कि बिजली बिल बढ़ा करके इतना बड़ा बोझ ला दिया कि बेचारे कर्ज में डूब रहे हैं। अच्छा, हाँ, कर्ज में डूबे हुए हैं। और हमारे यहाँ जब बुआई का काम आता है तो डीएपी गायब रहती है। हाँ, दर दर भटकते हैं, इतने लोग खड़े हैं, बताइए किसी को मिली हो तो। और जब छिड़काव का काम आता है तो यूरिया ना डाल। सही कह रहे हैं दादा कि किसानों की आय दुगनी हुई है, ऐसे ही। हाँ? किसानों की कुछ आय बढ़ी है मोदी सरकार में? कुछ सबसे बड़ी समस्या इनका जानवर है। हाँ, हाँ, जानवर द्वारा ज्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा, हाँ, पहले उसको कंट्रोल करें। लेकिन साफ बताओ सही। जानवर से नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है? जानवर आप से तो बताइए। नुकसान हो रहा है, लेकिन जानवर तो किसानों के ही है ना, मोदी योगी के थोड़ी जानवर सही है। हाँ? मोदी योगी थोड़ी छोड़े हैं, हाँ, किसान ही उसको छोड़े हैं। अच्छा। अब बिजली बिल कहते हैं 200 यूनिट फ्री देंगे, किसानों को मिलती है? अभी तो नहीं मिल रही है। हाँ, अभी नहीं मिल रही। तो सब ये खोखले वादे हैं क्या मोदी जी के? आप तो कहते हैं कि विकास दिख रहा है, विकास हो भी रहा है, और विकास बता नहीं पा रहे हैं आप। अब भाई जब पेपर में देंगे, कोई उसका जो है सुनाएंगे कि 200 यूनिट बिजली फ्री हाँ, दिए, साइन हाँ। करेंगे, उस किसानों के पास बात आएगी तब समझा जाएगा। हाँ, वादे थोड़ी होगा। अच्छा, हाँ, अच्छा। मोदी जी झूठे वादे करते हैं कि सही वादे करते हैं, ये बता दीजिए। आपको थोड़ा सा लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ? नहीं करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, करते जो भी तो वादे उन्होंने करते। कहा वो किया हो, ऐसा मुझे बताएं कोई एक काम। अरे भाई, मंदिर किए थे, मंदिर कहे तो मंदिर बनाए। 370 कहे हटाने के लिए 370 भी हटा दिए। अच्छा, आपको क्या फायदा धारा 370 हटाने से? अरे भाई, कम से कम हमारे यहाँ के लोग वहाँ बच सकेंगे। कितने लोग गए होंगे? गए होंगे। पूरे देश का एक डाटा आया था। हाँ। क्या कह रहे हैं आप? एकाध लोग नाम बता रहे कितने हाँ, लोग गए पूरे हैं। देश का एक डाटा आया था कि जमीन ले सकते, केवल एक व्यक्ति ने जमीन ली है पिछले 3-4 सालों में वहाँ पे। अरे बड़ा आदमी भाई अमित शाह लिए, कौन लिया? हाँ, ऐसे कोई अडानी का लिया है शायद हाँ, कोई। हाँ। तो क्या इससे आम जन को क्या फायदा? कोई फायदा आपको दिख रहा है? नहीं, आम जन को कोई फायदा नहीं, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर जो है हाँ, कमी हुई। अच्छा, पुलवामा कांड उनके उसमें हो रहा है, बालासोर कांड उनके उसमें हो रहा है, 70 जवान हो रहा था, लेकिन अब जो है बंद है ना। अरे मोदी सरकार में ही हुआ है पुलवामा कांड, 70 जवान शहीद हो गए हैं हमारे। आप तो कंट्रोल कर लिए हैं।
अच्छा, मतलब एक बार जवान शहीद होने के बाद कंट्रोल किए हैं, कह रहे हैं। अरे भाई आतंकवाद कम हुआ है कश्मीर में। अच्छा, हाँ, 70% आतंकवाद वहाँ कम हुआ है। मोदी जी के आने के बाद। हाँ, घुसपैठ नहीं हो रही है। हाँ। हमारे जवान मारे नहीं जा रहे हैं, इसके पहले था लेकिन अब कंट्रोल कर लिए। सही कह रहे हैं कि दादा की 70%। उनको ऐसा है कि हम थोड़ी सी आपको बात बताएं, हाँ। जो लाल पीले कलर वाले कपड़े पहन के टहलते हैं, उनको मोदी जी अलग से भेजते हैं। उनको कुछ अलग से भेज रहे हैं हाँ। खाने पीने के लिए। अच्छा। और हम लोग जो है, हम लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, तो हम लोग चिल्ला रहे हैं। हाँ। और इनको तो भाई मजा है, सुख सुविधा समृद्धि मिल रही है अच्छा, इनको तो भाई। और लाल पीले कलर वाले यही बताएंगे आपको। हाँ, जितने लाल पीले कलर वाले हैं। हाँ। और जो कुछ लोग आपको मिलेंगे जो मथुआ पूरा, हाँ। मैं तो समझ रहा हूँ कुछ दिन में ये भी मंगाना पड़ेगा विदेश से, अच्छा, लेना पड़ेगा। जो कलरवा लगा लेते हैं वो भी मिलेंगे आपको। हाँ, वो बताएंगे तो आपको। मतलब लगता है कि दो निगाहों से देख रहे हैं आप कि गरीब को अलग, अमीर को अलग। मोदी जी तो गरीब अमीर बिल्कुल दोनों लंबी खाई पड़ रही है। अच्छा। बहुत दूरी पड़ रही है। देश का सारा पैसा चंद लोगों के हाथ जा रहा है। हाँ। जैसे अडानी, अंबानी। और मोदी के ही जमाने में लाल मोदी, नीरा मोदी 50 हजार करोड़ लेके चले गए। मोदी कहाँ बैठे थे? क्या देख रहे थे? हाँ। क्या था मोदी नहीं जानते? मैं तो समझता हूँ उसमें मोदी का भी शेयर होगा। जो हमारे जमाने में, उनके जमाने में पैसा गया, वो देख रहे हैं, रखवाले हैं, तो क्यों गया, कैसे गया? क्या देख रहे थे आप? वो पैसा कैसे गया? और जो आपने इतना पैसा और जो देश की संपत्तियां बेच रहे हैं, अब तक तो कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे कांग्रेस वालों ने, और जो कांग्रेस वालों ने बनाया उसी को तो आप बेच रहे वो हैं। कहते हैं पहले भ्रष्टाचार था सरकारी कंपनियों में, अब उससे का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अब आप बताइए कि ये भ्रष्टाचार के वर्ग हैं। इतना बड़ा भ्रष्टाचार अभी तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। अच्छा, और इतनी लूट नहीं मची थी। लूट तो इतनी मची है। आप बताएं कि सड़क पर खड़े होकर पैसे मांगते हैं, सड़क खड़े होते चलते चलते कहते हैं हमें दे दीजिए। ठीक है, मैं कुछ और लोगों से क्या दादा आप बताएं थोड़ा सा, क्या लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल में लूट मची है, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि सब सही चल रहा है? कुछ नहीं कह सकते हम। आप वोट डालते हैं? अच्छा, तो मोदी जी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मोदी जी को कहीं नहीं, क्यों नहीं जानेंगे भाई। तो कुछ काम किया है आपकी निगाहों में संतों के लिए? आप संत के भेष में थोड़ा सा लग रहे हैं। संतों के लिए, संतों के लिए मंदिर ही बनवा दिए, क्या कम है? हाँ। संतों के लिए क्या चाहिए? यही सब चाहिए, धार्मिक। हाँ। अपने धार्मिक पर। अच्छा, मोदी जी ने तभी मंदिर बनाया, उसके पहले मंदिर नहीं था देश में? मंदिर था। हाँ। लेकिन जो यहाँ अयोध्या का मंदिर जिसके लिए झगड़ा हो रहा था, हाँ। अदालत में इसका जो है केस थी, उसको निर्णय कराए, ले आए, बनवा दिए। वो तो उनकी सरकार थी, कोई भी होता तो करवाता, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना? वो तो ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में तो देखा यही जा रहा है कि मोदी जी ही बनवाए। अब ये रोड बना है, मोदी जी का तो कहते हैं चंदा लिए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, बस वही किए हैं। तो करोड़ों का चंदा लिए और मंदिर जिसके हृदय में, आत्मा में जो बात है अपना कह रहा है, अच्छा, वो अपनी बात है। हमारी बात जहाँ तक है वो अपनी जगह ठीक है। मतलब खुश हैं आप? है, क्यों नहीं खुश है? तीसरी बार मोदी सरकार है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। 1400 करोड़ रुपया उनको चंदा मिला। 1600 करोड़। 1400। और 1400 से बढ़ के 1600 से 1800 हो गया होगा अब तक, जब का आंकड़ा हम बता रहे हैं। तो मंदिर कोई एहसान थोड़े किए हैं बनाने के लिए। और जब तक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, तब तक कहाँ थे मोदी, कहाँ थे अमित शाह, योगी कहाँ थे? क्यों नहीं बनवा लिए? हिम्मत थी तो बनवा लिए होते। लेकिन वो कहते हैं कि विपक्ष अड़ंगा लगा देता था पहले। कहीं अरे विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट आदेश सुना तो वो अड़ंगा लगा देते। अरे विपक्ष उन्हीं के वही लोग थे। जैसे नौकरियों में निकालते हैं वांट जगह और पैसा हड़प कर रख लेते हैं, वही बात वहाँ भी थी। अच्छा, हाँ, कुछ करते थे। अभी पैसे कहाँ से आते? ये जो पैसे आए हैं कहाँ से आते? कुछ नाटक करते ना, कुछ नौटंकी करते, तभी तो आते पैसे। तो ये सब नौटंकियां हैं इन लोगों की। अच्छा, हाँ, इनके न तो एक कोई, और ये असल में पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हाँ, कुछ चंद लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, कायदे के योग्य हैं, जानकार हैं। तो सारी कमियां उसमें भी बहुत छिपी हुई हैं। मोदी जी बिना पढ़े लिखे विश्व गुरु देश को बना रहे हैं, तीसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था ले जा रहे हैं। विश्व गुरु इस तरह से बना रहे हैं कि इनके पास है बुर्का सिला लिए हैं, 100-200 बुर्का ले लिए हैं।
और जहाँ जैसे सुल्तान मीटिंग हुई है हाँ। तो इनके कार्यकर्ता चले जाएंगे और 150 लड़कों को पकड़ पहना देंगे और वो आकर बैठा देंगे, उनको पैसे दे देंगे। पैसा देने के बाद वो कहेंगे कि मोदी मोदी मोदी। अच्छा हुआ। यही है हाँ। और कुछ नहीं है। मतलब विदेशों में चिल्लाते हैं मोदी मोदी। अच्छा विदेश में भी है और हाँ? क्या, विदेश में भी मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि उन्हीं के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं विदेश नहीं, में, ऐसी हाँ? बात नहीं, ऐसी बात नहीं। सब कार्यकर्ता थोड़ी गए जो विदेश में जाकर बसे हैं। हाँ। हाँ। अच्छा मोदी जी एक और कहते हैं कि यूक्रेन और इसका रूस के युद्ध में मोदी जी ने रुकवा दिया था, हाँ? फोन करके। मोदी जी की हिम्मत होती तो अपने बॉर्डर चाइना रोज कब्जा करता है, यही रोक लेते। हाँ। हमारे बॉर्डर पर हाँ। चाइना रोज कब्जा कर रहा है, रोज इनको डांट रहा है। हाँ। यही रुकवा लिए होते वो विदेश कहते हैं ना कोई आया था ना कोई आएगा। कहाँ? राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि पहले लाल आंखें दिखाता था, चाइना अब नहीं दिखा सकता। अरे जाके बॉर्डर पे दिखाएं, बॉर्डर को तो बताएं। हाँ। बॉर्डर पर इतनी दुर्दशा है इन लोगों की हाँ। कि रोज चाइना कब्जा करता है अच्छा। और रोज इनको डांटता है, रोज इनको डांटता है। ठीक है। रोज डांट रहा है इनको। हाँ इससे मैं लेता हूँ भैया से, ये चाय बनाते हैं। मोदी जी भी चाय बनाकर बेच कर के पीएम जैसी कुर्सी पर पहुंच गए हैं। मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ, चाय बनाते हैं आप? जी हाँ। क्या लगता है कि मोदी जी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अब भी कभी मौका मिलेगा? हाँ मौका मिले तो बन जाओ कौन। हाँ। लगता है कि चाय वालों का मोदी सरकार में काम अच्छा हुआ है, आप लोगों की चांदी हो गई है? काम हाँ? कुछ नहीं अच्छा हुआ है, हाँ। काम एकदम पूरा गड़बड़ हो गया है। अरे मोदी जी चाय वाले हैं, आप भी चाय वाले हैं, दोनों भाई भाई हुए, आपकी चांदी नहीं हुई? कोई गलती करे तो क्या करोगे, उसको छुपाओगे? हाँ। भाई हो चाहे कोई नहीं, अच्छा 10 सालों में कुछ विकास हुआ है कि नहीं कुछ हुआ? नहीं हुआ है। कहते तो है सबका विकास हुआ है, क्या हुआ है सबका बताइए? साथ भी मिला, सबका विकास भी हमने किया है। कभी केवल उसमें- कहते हैं, केवल कागजों में कहते हैं, हाँ केवल पेपर में आता है, पेपरबाजी है, कुछ भी नहीं, धरातल में कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ एक भी काम बता दें, हाँ। कहते हैं कि हर दिन नए विद्यालय खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, सड़कें बन रही है, पहले यहाँ गड्ढे थे। हाँ? कुछ नहीं। यहाँ गड्ढे थे तो ये तो सरकार चाहे जो सरकार रहेगी वही सड़कें बनवाए। पूरे उत्तर प्रदेश में हाँ। अगर एक भी कॉलेज का नाम ले लेंगे योगी तो हम उनका समर्थन कर देंगे। और जो आप देख रहे हैं बिजली ना, हाँ एक भी पूरे उत्तर प्रदेश में। दादा कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? बना तो सही में नहीं है कोई कॉलेज अच्छा यहाँ। और क्या, अच्छा राशन वासन मिल रहा है, आवास वास की बात करते हैं, कुछ मिल ना रहा है? राशन मिल रहा है, कुल चीज मिल रहा है, राशन भी मिलता है, लेकिन बुढ़ों का गुजारा नहीं है। 2000 रुपये लेता है काटे। हाँ 2003 और वृद्धा पेंशन भी देते हैं। नहीं मिल रहा है पेंशन। नहीं मिल रहा? पेंशन मिल ही नहीं रहा, हमारी पेंशन कट गई है। कहते तो है जिसको नहीं मिलता था सबको दे रहे हैं बिना किसी भेद- 2009 तारीख 12वां महीना बेटा मृतक घोषित करके का नाम का हमारा का नाम के पेंशन बंद कर दिया गया है। आपको मृतक घोषित कर दिए? हाँ हाँ और क्या। कागजों में? हाँ वहाँ विकास भवन गए थे जौनपुर में, हाँ। वहाँ से लिख करके दिया हमको। हाँ कहा तुम्हारे गांव का प्रधान कौन है, तब हमने बताया, हाँ कहीं वही लोग कराए होंगे। हाँ जिंदा व्यक्ति को मतलब मरा घोषित कर दिया। और क्या। कहते तो है कि भ्रष्टाचार नहीं है, तो ये फिर कैसे गलतियाँ होती हैं? भ्रष्टाचार ये नहीं है। हाँ मोदी जी तो कहते हैं कि अब भ्रष्टाचार नहीं है, सबके अकाउंट में खाते जा रहे हैं, सबको बराबर मिल रहा है। बराबर मिल रहा है, पेंशन क्यों कटा दिए मेरी? मोदी थोड़ी कटाए। अगर मोदी नहीं कटाए उनका कोई। सरकार तो उन्हीं की है, तब तो क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए, मोदी फिर आना चाहिए? फिर आना चाहिए। क्या लगता है? मोदी का नाम के आएगा तो है ही। हाँ और क्या। 400 आएंगे, पार, 400 पार। 400 पार हो जाएंगे इस बार दादा। और क्या। देखा। अच्छा लीजिए, दादा कहते हैं आएंगे तो मोदी ही भले, कुछ नहीं मिला है। असल में वो पढ़े लिखे नहीं हैं हाँ और लड़के कमा के देते हैं, आराम से छान रहे हैं, तो उनको क्या पता है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। वो सच्चाई यह है कि हम एक बात आपसे करते हैं, मोदी जी 2000 पेंशन देते हैं, ये सही है, लेकिन मुझसे 20,000 वसूली करते हैं हर महीने। आप बताइए आप कैसे वसूली करते हैं? हम मसाला खरीदते हैं, हल्दी मिर्चा नमक खरीदते हैं, उस पर लेते हैं, कपड़े पर लेते हैं, साबुन तेल वो पर तो लेते सभी हैं। सरकारें टैक्स लेती हैं। नहीं टैक्स, इतना टैक्स थोड़ा ही था, 3-3 4-4 टैक्स थोड़ा ही लगा था।
टैक्स तो लेती सभी सरकारें। तो ये महंगाई कहाँ थी उस समय? उस समय तो कोई महंगाई नहीं थी। 10 रुपए में नमक खरीदते जो लोग खड़े होंगे इस यहाँ बताएं, 10 से ऊपर कोई नहीं खरीदा होगा। हाँ, और 28 रुपए 30 रुपए में बिक रहा है। कहीं व्यापारी 28 में दे रहा है, कहीं 30 में दे रहा है। नमक नमक अब इससे बड़ी और अंग्रेज जब हमारे यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में नमक और खून 2 चीज सस्ती रहेगी। और मोदी जी के जमाने में नमक महंगा और खून सस्ता। अच्छा। जहाँ देखिए अभी कानपुर के हाल सुने होंगे, अभी 2 बच्चों की हत्या बदायूं में, ये भी सुने होंगे। तो इस तरह से इनका तो जो है साम्राज्य है, यही कराने का यही साम्राज्य है इनका। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए कि? बदलाव 100% तय है। और आप मेरी बात नोट करके फिर कभी हमसे मिलिएगा यहाँ। 100%। और आपको आज तो बता मोदी दूं, नहीं तो कौन? वो कहते हैं मोदी के पैरेलल कौन है कि जो मोदी की काट हो विपक्ष में? मोदी ऐसा अनजान आदमी कोई है ही नहीं है। तो कौन मिलेगा हिंदुस्तान में? अच्छा। कोई नहीं मिल सकता। हाँ। उतना अनजाना आदमी कोई नहीं मिल सकता। हाँ, जो देश के बारे में न सोचे, विदेशी बात करते हैं। हाँ। जो महंगाई की बात नहीं करते। हाँ। जो भाइयों बहनों की बात करते हैं। हाँ। तो बात तो करनी चाहिए, महंगाई कितना बढ़ रही है, क्यों बढ़ी, कैसे देश का विकास होगा। और वो तो बात बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, बहुत लंबी चौड़ी। भाइयों बहनों और देश की रक्षा करते हैं। चाइना बॉर्डर पर डांटता है इनको। अच्छा। और ये देश की रक्षा करते हैं। हाँ। नॉन भाजपाई सरकार चल रही है हमारी। एक बात आप नोट कर लीजिए, नॉन भाजपाई सरकार चल रही है। जिनको ये लुटेरा बता रहे थे वही कांग्रेसी उनके दल में जाके मिले हैं। तो लूट का पैसा तो वही लोग बताए होंगे कैसे लूटना चाहिए, वही तो बताते होंगे लूटने के लिए। तो सारे लुटेरे तो उनके पास हो गए। अब कहाँ बचा क्या? सारे लुटेरे तो उनके पास चले गए। मतलब कुल मिला के आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? 100% वक्त है बदलाव। मेरी गारंटी, वक्त है बदलाव का। वक्त है बदलाव का। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ जौनपुर की जनता। ये मैं धनिया मऊ क्षेत्र में खड़ा था। ये जौनपुर के अंतर्गत आता है, जिन्होंने अपने हर मुद्दे को बताया। और कहीं ना कहीं महंगाई से जनता यहाँ की त्रस्त है, आवारा पशुओं से कहीं ना कहीं मुसीबतों से जूझ रही है। भले 5 किलो का राशन फ्री में दिया जा रहा हो, लेकिन आवारा पशु कहीं ना कहीं 50 किलो से ज्यादा का राशन चढ़ भी जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ नीरज तिवारी की।